तो यूपीएससी से ईमानदार और सरल प्रश्न पूछने वाली एजेंसी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा सर, लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी, रिवीजन और क्या मेन 10 टॉपिक्स हैं बस? भाई गिनती के 10-15 केस हैं जो क्या है, मीन का पत्थर है। तो आपके 100% 2 नंबर तो यहीं पक्के हुए इन 3 आर्टिकल्स में। ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो। किसी भी थॉट की आत्मा को देखो, ना कि जिस्म। क्योंकि क्या हुआ है, टॉम एंड जेरी हुआ। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया। पार्लियामेंट ने फिर अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट किया। पार्लियामेंट ने फिर अमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट किया। केसेस शायद आप समझ लीजिए। जो आपके होम मिनिस्टर साहब ने बोला हो वही पूछेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री ने एज प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में बोला हो वही पूछेंगे। ये ध्यान रखना। अब एक और चीज मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ एग्जाम का। आज की जो हम इस सेशन में बात करेंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है एंड जैसे यूपीएससी को हम कहते हैं कि एक अनसर्टेन पब्लिक कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पैटर्न भी चेंज करता रहता है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम पॉलिटी के बारे में बात करें कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, जिसके कॉन्सेप्ट्स, जिसके मायने हर एस्पिरेंट और हर डिफरेंट सर्विसेज को लेकर अलग अलग हैं। करेक्ट। तो यूपीएससी को लेकर पॉलिटी के क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, व्हेन आई टॉक ऑफ पॉलिटी, जब भी हम बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि आप ये समझिए कि पॉलिटी क्या है। ये दिमाग में अपने बिठा लीजिए जब भी आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, प्री है या मेंस है। पॉलिटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द legitimizing of power framework that a society has given to itself। ठीक है मैम, कि व्यवस्था कैसी है। हिटलर के टाइम में भी पॉलिटी थी, उससे पहले भी कोई ना कोई पॉलिटी रही, और अब भी पॉलिटी है। बस पॉलिटी गुड या बैड होगी। तो जैसे हमने कहा गुड पॉलिटी, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड पॉलिटी? हम कहें डेमोक्रेसी हमारा एक पिलर है, तो डेमोक्रेसी किस तरह से हम इंश्योर कर रहे हैं? तो क्वेश्चन बच्चों आरपीए को लेके हो सकता है। आप ये तो जानते हैं कि लोकसभा है, आप ये भी जानते हैं राज्यसभा है, आपने संविधान से पढ़ लिया। यू आर गोइंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स दैट इन आर्टिकल 79 to 81 फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा है, लोकसभा। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द मेंबर्स विल बी कमिंग टू दैट। आखिर सदस्य आएंगे कैसे? कैसे लोकतंत्र कह रहे हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है इंग्लैंड में, अब यूके कहलाता है। तो वहां तो सदस्य इलेक्ट होके नहीं आ रहे, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। उनका हाउस ऑफ कॉमन्स में डेमोक्रेसी है। तो क्या हमारे दोनों हाउसेस में डेमोक्रेसी है? तो मैम क्या होता है, जब भी बच्चे पॉलिटी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो देयर आर सम बुक्स व्हिच आर वेरी पॉपुलर एंड आई विल नॉट से दे आर बैड, दे आर वेरी गुड बुक्स। बट द क्वेश्चन इज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड, कि मैं ये एक तो मैं क्रैम कर रहा हूँ, आई एम नोइंग दिस 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 दिस, और जैसे ही क्वेश्चन वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ गया, मेरी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक ये है कि मैंने समझ लिया कि भाई है तो डेमोक्रेसी, इन प्रिंसिपल्स पे हमारे यहाँ वोटिंग होती है, ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है, तो अगर एक दो फैक्चुअल स्टेटमेंट, आपको जरूरी नहीं है हर किसी ने हर एक्ट के सारे प्रोविजंस पढ़ रखे हो, सो डोंट वरी फ्रेंड्स। यूपीएससी, एज मैम हैज सेड, सम पीपल विल से इट इज अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा बच्चा एग्जाम पास करे जो कुछ अचानक नए फैक्ट को आने पर भी घबराए नहीं, उसको समझने की कोशिश करे और उस हिसाब से आंसर दे। तो पॉलिटी में जो मुख्य बातें हैं, जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा जी। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम, अगर बच्चा इसे करता है तो सबसे ज्यादा पेइंग में से ये एक है। अगर 13 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो यहाँ वो है कि बच्चे का स्ट्राइक रेट आसानी से 75 से 80% रह सकता है। और आप समझती हैं इस कंपटीशन में जिस तरह से मेरिट पिछली बार भी 75 पॉइंट समथिंग रही, तो अगर बच्चा ये क्वेश्चन निकाल लेता है तो 30 नंबर के आसपास पॉलिटी में खींच सकता है, 25 से 30। सो इट बिकम्स 1/3 फॉर सक्सेस। अच्छा सर, अभी ये तो हमने कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली। जी जी अब क्योंकि टाइम कम बचा है, लगभग 1 महीने और कुछ दिन ही बचे जी हैं, जी जी ठीक है? जी 16 जून पे 16 परीक्षा जून है। को है हाँ परीक्षा, जी, हाँ तो लगभग 1 महीना ही मानेंगे अब। जी, हाँ तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है ऐसा कुछ बस मिल जाए, जी जो पिन पॉइंट्स है, जो टिप्स है, जी, और जी। कुछ 10 टिप्स आप बता दीजिए ऐसे, ठीक है। जिनसे वो, मतलब स्पेशली मैं पूछना चाह रही हूँ कि स्कोर हाई कैसे करना है? पॉलिटी के लिए जी। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा कि सबसे पहले तो प्रियम्बल के जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके सामने उनके अर्थ लिख लो डिटेल करके, ठीक है? आपको मान लीजिए 4 नंबर पक्के हो, सारे वर्ड्स का, कोई भी वर्ड छोड़ना मत। और फिर वहां पे नीचे नोट्स में साइड में लिख लीजिए स्टार बना के कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज यहां से हम इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है? ये इंश्योर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। preamble is not the source of authority, though it is part of the constitution. तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी के लिए भी मैंने कोई अच्छी बात कह दी, बट सपोज आई एम नॉट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो मैंने अच्छी बात कही ये आखिर में लागू कैसे हुई, हाउ कहाँ से आई है? ऑपरेशनल, यस, हाउ इट बिकेम फंक्शनल, ये बात किस तरह से फंक्शनल की गई, जड़ तक जाना। जी 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 जी। तो वो आपने बस लिंक कर लेना जी, है ना जी, वो लिंक कर लेना है, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपकी चीजें आसान है, आसान बातें ही पूछेगा। प्रोसीडियर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखो पिछली बार पूछ लिया, तो ध्यान रखना प्रोसीडियर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का भी मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट कैन बी आर्बिट्रेरी, नो, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल, दैट इज देयर। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो वो थियरी है जो केशवानंद भारती जजमेंट में दी गई, उसको दिमाग में रखना और काफी आप क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिसने गोल्डन ट्रायंगल यानी कि 14, 19, 21 समझ लिया, तुम्हारे लिए 2 नंबर पक्के हो गए। पहले तो ये समझ लो, ये 3 आर्टिकल्स अगर आते हैं तो आपके 100% 2 नंबर तो यहीं पक्के हो गए, इन 3 आर्टिकल्स में ही, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। और सर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज तो आर्टिकल 21 में है, अभी इतना वास्ट होता जा रहा है ना। देखो चीज, अब लाइफ के डिफरेंट आयाम हैं, ठीक है, जिनसे मेरा जीवन खुशहाल होगा, स्टेबल होगा, स्थायित्व आएगा और मैं जीवन को जी पाऊंगा, ठीक है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आ गई बात। लेकिन अब बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, जैसे मैं कहूं कि राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, बहुत सारी राइट टू प्राइवेसी, पुट्टुस्वामी केस, जी, कितना बड़ा केस है वो जी। यूपीएससी। आप कहोगे सर ये तो इस बार सीडीएस में शायद इस बार बेटा आया है ये एग्जाम में कि इनमें से कौन सा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, क्या मुश्किल बात पूछ ली भाई। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और कहे कि जी पुट्टुस्वामी केसेस में तो यूपीएससी अब केसेस पूछने लग गई है, भाई गिनती के 10-15 केस हैं जो क्या है, मील का पत्थर है। अगर सच में मुझसे पूछो तो यूपीएससी से ईमानदार और सरल प्रश्न पूछने वाली एजेंसी नहीं मिलेगी आपको, सरल पूछने वाली, क्योंकि वो आत्मा पूछ रही है और हम शरीर को देख रहे हैं। बस समझ लीजिए समस्या यहाँ है, महेश भट्ट है समस्या। तो आत्मा को देखो, किसी भी थॉट की आत्मा को देखो, ना कि जिस्म को देखो, आप समझ जाएंगे। और यूपीएससी में जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर भी ये वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने पावर्स पूछ ली एज चेयरमैन, जी, एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या गलत क्वेश्चन पूछ लिया, आसान पूछा है। बस बच्चा 1-2 चीज याद करके बैठा है। ध्यान रखो, अगर कहीं पर भी मैं प्रिजाइडिंग हूँ, रेगुलेटिंग ऑफिसर भी हूँ, तो भाई क्या मुश्किल है, बैठक प्रिजाइड से लेकर जो उसकी पार्लियामेंट्री कमिटीज तक की फंक्शनिंग है,
या रेगुलर कंडक्ट है, सब पे एक एक पॉइंट बना के लिख दो यार। क्या मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आसान ही आ रहे हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, बट माय चिल्ड्रन यू नीड प्रैक्टिस। तो सबसे पहली मेरी सलाह यही होगी, जीवन को सरल बनाओ, जटिल मत बनाओ। डोंट रन फॉर 100 बुक्स, नो, गो थ्रू 1 or 2 बुक्स, ऑल बुक्स आर गुड। ये ध्यान रखो, हर किताब अच्छी है, इसलिए कोई किताब में कभी खराब नहीं, किताबें अच्छी होती हैं, बट जिसने भी लिखी है वो रिसर्च करके, कम ज्यादा हो सकता है उनमें, ज्ञान है सर, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो आप। बिल्कुल। तो उसमें कोई परेशानी की ऐसी कोई भी बात नहीं है। और पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे लाइफ के लिए है, एटीट्यूड है। नेवर टेक एनी प्रेशर, डोंट टेक एनी प्रेशर, योर एग्जाम इज वेरी नियर। वन थिंग दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, डोंट टेक प्रेशर, बट हैव अ स्ट्रेटजी एंड बी प्रिपेयर्ड। वहां अनसर्टेन मिलेगा, ये बात पक्की है। स्ट्रेटजी होगी कि मैं इन क्वेश्चन से शुरू करूंगी या करूंगा, या इसको मैं करूंगी, वो अपना रखिए। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको ना आए, प्लान बी, धीमे धीमे आपको राहत आ जाएगी। एंड प्लीज डू नॉट असेस योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ प्री। कोई भी ऐसा नहीं है, पिछली बार ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सोचा पेपर 1 खराब हो गया और उनके नंबर 99 आए। अब इस पेपर 1 खराब के चक्कर में उन्होंने पेपर 2 खराब कर लिया सीसेट, कि वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और जब मार्क्स आए तो उधर 100 मार्क्स और उधर वो क्वालिफाइड नहीं। तो डोंट टेक एनी प्रेशर, आप नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा सर, लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी, रिवीजन और क्या मेन 10 टॉपिक्स हैं बस? मेन 10 टॉपिक्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बेसिक्स, मैंने आपसे कहा प्रेम्बल, ठीक है जी। जो भी वर्ड्स हैं, स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, या पहले तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए। दूसरा, यू शुड हैव, अभी सीए की बातचीत रही है, सीए लागू भी हुआ, कुछ स्टेट्स के लिए हम लागू नहीं होने देंगे। पॉलिटिक्स में मतलब बहुत ज्यादा उछला हुआ है मुद्दा, मंचों से अलग लगा रहा है, तो हैव एन आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप में ये नहीं कि आप 2019 का एक्ट पढ़ें, आप वेरियस अमेंडमेंट्स क्या हुए, क्या कोई प्रिंसिपल है, जस्ट 16 है, कुछ भी पूछ सकते हैं, जस्ट सैंग्विनिस, इनका क्या अर्थ है, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना। आप सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटी है उनके पास पूछने की, कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसिक्स क्लियर रखिए, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान रखना, बेसिक्स के बाद जो भी न्यूज में रहा है उससे जुड़ी हुई सारी चीजें। तो आपने 10 बातें पूछी मुझसे, तो पहली हो गई डेफिनेशंस, प्रेएम्बल से जुड़ी हुई, उसी में आप सिटीजनशिप भी जोड़ लीजिए, अच्छा है, बच्चों को ज्यादा मालूम पड़ जाएगा। दूसरी चीज उसके बाद बेटा फंडामेंटल राइट्स, एफआर्स का अप्लाइड एस्पेक्ट, एफआर्स का ऑलवेज अप्लाइड एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और एफआर्स से रिलेटेड, एफआर माने फंडामेंटल राइट, उनसे रिलेटेड जो मेजर जजमेंट्स हैं 7-8 ही मिलेंगे, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जजमेंट्स जैसे ही बात आई तो ये दूसरे पॉइंट में ही मैं लाऊंगा, आपको अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है, टॉम एंड जेरी हुआ है। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, पार्लियामेंट ने फिर अमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया, पार्लियामेंट ने फिर अमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया। केसेस शायद आप समझ गए। ये टॉम एंड जेरी की जो लड़ाई शुरू हुई, ठीक है जी, ये गोलकनाथ केस से शुरू होती है, ठीक है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट सरल था, उसने कहा भैया ठीक है, बिहार के इन जमींदार साहब की आपने जमीन ले ली तो ठीक है भाई, बिहार का एक्ट ठीक है। लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कहा कैसे नहीं कर सकते, ये लीजिए अमेंडमेंट। फिर केशवानंद भारती आ गया। तो बेटा एक सीक्वेंस है अंडरस्टैंडिंग की, और सच में देखो तो जैसे फिल्म होती है ना, इसी तरह नॉलेज होती है, कहानी की तरह रेड। हाँ, कहानी की तरह आपको समझ में आनी चाहिए। याद कर लो, अगर आपको समझ में आ गई तो आप गलती नहीं करोगे, आप गलती नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल्स तक जाइए और आगे चले जाइए, जो जजमेंट्स हैं, जजमेंट अमेंडमेंट, जजमेंट अमेंडमेंट, जजमेंट कुछ ही हैं, एफआर से रिलेटेड जरूर तैयार रहने चाहिए जी, ठीक है। तीसरी बात, चौथी हो गई, चलिए अच्छा है, मेरी आप छोड़ रही हैं। टीचर तो ज्यादा से ज्यादा बताना चाहता है बच्चों को अपने, सर बिल्कुल ठीक है। चौथी बेटा, इसके बाद डीपीएसपी, जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
हम सब सोच रहे हैं कि जी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जोर से न्यूज में है, शायद आएगा। 99% नहीं आएगा। आएगा भी तो अप्लाइड एस्पेक्ट में आ जाएगा, अप्लाइड एस्पेक्ट में आ जाएगा, किसी लॉ के साथ आ जाएगा कि इन लॉ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल लॉ आखिर होते क्या है, 2 स्टेटमेंट बना के दे देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट बना के दे देगा कि पर्सनल लॉज का मतलब ये होता है। पर्सनल लॉज का स्कोप क्या, कौन से पर्सनल लॉ हैं, बढ़िया क्वेश्चन बन गया जो। और ये मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लॉ बुक्स खोल के बैठ जाओ, जो न्यूज में रहा हो वो ही पूछेंगे, जो आपके होम मिनिस्टर साहब ने बोला हो वही पूछेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री ने एज प्रधानमंत्री इलेक्शन के लिए बोलते हुए नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो पार्लियामेंट में बोला हो वही पूछेंगे। सारी चीजें वही रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं। ठीक है जी। डीपीएसपी याद कीजिए, डीपीएसपी में 2 आर्टिकल्स रहते हैं, आर्टिकल 39B एंड C, जिनका रेफरेंस आर्टिकल 31C में भी है। ठीक है कि भाई इनका अमेंडमेंट किया तो कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। कनेक्शंस याद करना सीखिए, कोरिलेशंस कि अच्छा ये है तो ये भी पूछेगा, इसको कर लीजिए। तो चौथी बात हुई कि डीपीएसपी पढ़ी हुई होनी चाहिए। डीपीएसपी के साथ ही मैं चौथी बात मैं ये कह दूंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। क्यों, उसका मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी आजकल देखो, जो अच्छी बात है, हम कहते हैं ना कई बार कही जाती है वो अच्छी बात, तो यूपीएससी पूछती है ये जो वर्ड है ये कहाँ आया है, या ये वैल्यू कहाँ कहाँ आई है, क्या ये प्रीएम्बल में भी है, क्या ये एफआरस में भी है, क्या एफडीज में भी है, या डीपीएसपी में भी है। तो कुछ अगर ये ध्यान रखना। अब एक और चीज मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं एग्जाम का, अगर वो कोर वैल्यू है चारों में टिक मार दे। अगर कोर वैल्यू है, टेंशन मत लेना कि यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक वर्ड पूछा है कि ये वर्ड कहां यूज हुआ है, तब जरूर याद कर लेना। वैल्यू चारों के लिए, कोर वर्ड यू नीड टू रिकॉल कहां से है। ये चारों चीजें बेटा अगर कोई याद करता है प्रीएम्बल से और एफडीज तक, 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं। हर कैटेगरी मतलब हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो पक्का ही है जी, बेसिक मिलाकर ना, मतलब आपके इतने क्वेश्चन पक्के गारंटीड हो चुके हैं जी। 10 नंबर आपकी जेब में रखे हुए हैं, और ये वो नंबर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता जी, ये नहीं छीन सकता। ठीक है ये चक दे इंडिया का फाइनल है कि ये वाले मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये तो आप खेलोगे ही खेलोगे। उसी तरह से है। इसके बाद बेटा वो क्या करते हैं, जुडिशरी में जाएंगे, प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन। ठीक है, इससे अगला मैं जो लूंगा 5वां, इंपॉर्टेंस तो पार्लियामेंट की भी है, लेकिन मैं पहले जुडिशरी को लेके आऊंगा, क्योंकि करना आसान है, जुडिशरी को छोटा है, करना आसान है। 1 या 2 क्वेश्चन जुडिशरी के फंक्शनल एस्पेक्ट से और स्कोप से आएगा, जुडिशरी के फंक्शनल एस्पेक्ट से या स्कोप से आएगा। दैट इज व्हाट, ये हमारी हो गई जुडिशरी 5वीं बात। ठीक है, तो जुडिशरी जरूर करके जाना, जुडिशरी जरूर करनी चाहिए, उसके साथ उनके मेजर जजमेंट्स भी ध्यान रखने चाहिए, और इस तरह की बातें कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्या कोई लॉ बना सकता है, तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो ध्यान रखना पार्लियामेंट लॉ बना तो सकता ही है, क्यों नहीं बना सकता, पार्लियामेंट लॉ बना ही सकता है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्वेश्चन आया था, मैं बच्चों को इसलिए क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके बता, जब आप करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस में लेजिस्लेचर पढ़ लीजिए जी, और लेजिस्लेचर में इस बार बेटा आरपीए को मिला के पढ़ लेना, आरपीए को मिला के। लोकसभा के चुनाव तो हो रहे हैं, बताइए किसकी सीटें कितनी है, कहां पर लिखा है। अगर मैं पूछूं तो राज्यसभा का तो बेटा शेड्यूल 4 में दिख जाएगा, लोकसभा का कहां दिखेगा, तो आरपीए में दिखेगा, आरपीए 1950 में। ठीक है, उसके शेड्यूल 1 में कितनी सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, शेड्यूल ट्राइब्स की कितनी है, राइट, वहां पर दिखेगा। बेसिक क्वेश्चन पूछते वक्त इतना आसान वैसे यूपीएससी पूछती नहीं है, वो पूछने को ये भी पूछ सकती है क्या राज्यसभा में रिजर्वेशन होता है, तो नहीं, वहां नहीं होगा, क्योंकि वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हाउस, द स्टेट, नामी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों की सभा, तो वहां पर रिजर्वेशन नहीं है, लोगों की सभा में रिजर्वेशन हो सकता है जी।
ना कि, तो ये हमारी छठी बात हो गई, आरपी के साथ पढ़िए। सातवीं चीज, अल्टीमेटली जन कल्याण। पिछड़ापन है देश में, कुछ लोग पिछड़े हो सकते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। 3 में से 2 बार पेपर में आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट है, 3 में से 2 बार पेपर में आएंगे। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। मतलब बेटा पार्ट 16 वेलफेयर का ही प्रोविजन मान लो उसे, करेक्ट। अगर मैं कहूं कि महिलाओं के लिए लोकसभा में आरक्षण होगा या महिलाओं के लिए विधानसभा में आरक्षण होगा, और पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन में कहां इसका अमेंडमेंट होगा, तो ध्यान रखना पार्ट 16 में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वही मिलेगा 330 और 332 में, या 331 333 में, 330 332 में मिलेगा ये, तो क्योंकि वो पूरा वेलफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। इसके बाद तो ये हो गई SC/ST से जुड़ी हुई, जो भी उनके आर्टिकल्स हैं, क्या डेफिनेशन है या नहीं है, तो आप पहुंच जाइए कॉन्स्टिट्यूशन की जो मिसलेनियस डेफिनेशन है उस आर्टिकल में जाइए, ठीक है, वहां पे देख लीजिए वर्ड्स हैं या नहीं। छठी बात। सातवीं चीज या आठवीं जो भी है, बच्चा जब ये सब चीजें देख रहा है, अब आ जाइए जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि हमने एक लॉ बनाया और जिसको लेकर ये रहा भी भाई चयन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उसमें कुछ चेंजेस आए। पहला ड्राफ्ट कुछ और था और बाद में जो फाइनल पास हुआ वो कुछ और था, वो आप फर्क जरूर ध्यान रखिएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइकली टू अपीयर, ठीक है। ये सब एक एक क्वेश्चन के लिए। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते कि और पॉलिटी कहाँ जाएगी, तो मैम जो बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है बट दे हैव इंपॉर्टेंस, उनकी तरफ जाएगा। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बट दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ स्टैट्यूट, उनकी तरफ जाएगा। और सबसे आखिर में कोई भी फंक्शनल एस्पेक्ट पॉलिटी का, एनीथिंग, कोई एक्ट नया, जनरली इसमें क्या है, इसमें क्या प्रोविजन है, वो पूछ लेते हैं। और आजकल तो अभी वो करंट अफेयर्स में शेड्यूल 6 भी बहुत ज्यादा हुआ है। शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 तो मतलब यूपीएससी का मैंने बताया ना, 3 में से 2 बार तो रहना ही है, और 10 में से कहूं तो 7 बार, इतना ज्यादा इसका पॉसिबिलिटी रहती है, और जाहिर है पूछना भी चाहिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, and thank you so much to all of you to watching us, and keep watching us, keep loving us. Thank you.